नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में एक बीजेपी की नेता का विवाद महिला से हुआ, जिसके बाद विवाद के दौरान नेता ने गाली देना शुरू कर दिया। फेज 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के निवासी बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी का एक कुछ पौधा लगाने को लेकर महिला से विवाद हो गया, जिसमें महिला ने बीजेपी नेता पर पौधे लगाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। तो वहीं श्रीकांत ने महिला के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें गाली दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया, जिसमें आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोसाइटी की महिलाओं का आरोप है कि श्रीकांत त्यागी सत्ता की हनक दिखाते हुए पौधे लगाकर एक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जब महिलाओं ने उन्हें रोका तो उन्होंने एक महिला से बदतमीजी की और उनको जमकर गालियां दी, जिसके बाद पति के बीच बचाव करने पर भी उन्हें धमकियां दी गईं। मैंने ये जाके बोला कि ये एनक्रोचमेंट यहाँ सोसाइटी में नहीं हो सकता, दिस एरिया इज़ फॉर होल ओमैक्स। तो मैंने बोला ये प्लांट्स यहाँ नहीं लगेंगे। तो बोला मैं देखता हूँ कौन ये प्लांट्स हटाएगा। मैंने बोला जो गलत है वो गलत है, मैं हटाऊंगी। तो बोला अगर तू पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। तो मैं बोला मुझे छू मत लेना बस। तो ही पुश्ड मी, ये बोला छूता हूँ, कैसे नहीं छूता, ही पुश्ड मी। देन सिक्योरिटी और सब आए कि आप टच कैसे करो, बट उसने जो लैंग्वेज यूज़ करी, द वे ही हैड गन उसकी आइज़ में, तो इट वॉज एक्चुअली वेरी स्कैरी। सब मुझे बोल रहे थे कि तू पलट के क्यों नहीं बोली। यार हम उतने गंदे लेवल तक नहीं जा सकते उसके लिए। वो उसने जो बोला बहुत गंदा था, बट आई डोंट फील स्कैर्ड। सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है। तो नोएडा में अभी आपने देखा कि कैसे एक नेता महिला को गाली दे रहा है, जिसके बाद हम बात करते हैं सीतापुर की। यहाँ नेता नहीं बल्कि प्रिंसिपल एक टीचर को गाली देता सुनाई दिया। बता दें कि सीतापुर में गाली गलौज टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर ने 5 सेकंड के वीडियो में कई गालियां देते नजर आ रहे हैं। टीचर प्रिंसिपल को उंगली दिखाकर धमकी दे रहे हैं, जहां वीडियो में दिख रहा है कि पीछे बच्चे जमीन पर बैठे हैं और प्रिंसिपल की बात सुन रहे हैं। ये मामला सीतापुर के गोंदलाऊ माऊ प्राथमिक विद्यालय कनकपुर का है, जहां अधिकारियों के मुताबिक प्राथमिक स्कूल में असिस्टेंट टीचर सचिन यादव बच्चों को प्रार्थना करा रहे थे। प्रिंसिपल आरती भी प्रार्थना में मौजूद थी। इसी दौरान असिस्टेंट टीचर सचिन यादव रजिस्टर में अटेंडेंस चढ़ाने पर प्रिंसिपल से झगड़ा करने लगे। प्रिंसिपल ने जब तर्क दिया तो उसमें अब्सेंट उन्होंने नहीं लगाया, जिसके बाद अधिकारियों से उनकी लड़ाई हुई। इस पर सचिन और भड़क गए। उन्होंने बच्चों के सामने ही प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज करने और धमकी देने लगे, जिसमें प्रिंसिपल ने बीएसए और अन्य अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मामला मंगलवार को आरती के नए मामले शिकायत डीएम अनुज कुमार से की, जिसमें डीएम के आदेश पर आरोपी टीचर पर एफआईआर दर्ज हो गई और वहीं बीएसए अजीत कुमार ने सचिन को सस्पेंड कर दिया। ब्रिटेन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां 2 महिलाओं ने जहर खा लिया, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में कोताना गांव में एक ही परिवार में ससुर सहित उसकी 2 बहुओं ने लोगों के ताने से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिवार के लोगों ने ग्रामीणों ने तीनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पर्वत झुक जावे तो वहाँ झुक गया। 55 साल की उम्र में बहुत खींच खेला है परिवार को। अब ये मुझे घेर रखा है ना, मुझे कुछ नहीं बेटा।
इन चीज़ों से मुझे फ्री कर दो, ना तो मुझे दवाई खाई, खूब बढ़िया डाल खाई, दवाई निकल भी गई, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, तब परेशान ना हो, ये स्थिति बस। तो बुलेटिन में बात अब गाजीपुर की कर लेते हैं, जहां मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की जमीन पर प्रशासन का डंडा चला है। बता दें कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शहर के गोराबा बाजार और रजैदपुर और फुलनपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके परिवार की जमीनों पर अब भू संपत्ति को कुर्क किया गया है। सबसे पहले गोरा बाजार की संपत्ति को कुर्क किया गया, उसके बाद फुल्लनपुर और उसके बाद रजैदपुर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स उपस्थित रही। शहर के तीनों मोहल्ले में सुबह से ही पुलिसकर्मी पहुंचने लगे, जिसमें अचानक मोहल्ले में आई पुलिस को देखकर लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। इस बीच करीब 11 बजे पुलिस अधीक्षक रोहन बोहरा भारी फोर्स के साथ गोरा बाजार पहुंचे, जहां मुख्तार अंसार की पत्नी की 191 वर्ग मीटर भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर दिया गया। अमाउंट है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है। और आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये 191 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है। ऐसी ही 2 अन्य प्रॉपर्टीज जो है गाजीपुर के अंदर कुर्क की जा रही है। वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है? देखिए, एक रजदेपुर में है और एक कुंदनपुर में है। कुल जमीनों की क्या आंकड़ा है? देखिए, कुल मिला के जो इसकी अमाउंट है, टोटल जब्तीकरण आज का है 2 करोड़ 15 लाख रुपए का ये जब्त। बुलेटिन में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं, जहां हाईवे पर जा रही कार में अचानक आग लग गई। बता दें कि इस दौरान उसमें सवार लोग उससे पहले ही बाहर आकर उन्होंने अपनी जान बचाई। बता दें कि कस्बा निवासी आनंद शुक्ला CISF के जवान हैं। वह छुट्टी पर घर आए थे। उनकी मां सरस्वती स्कूल में एक टीचर हैं, जहां आनंद अपनी मारुति कार से शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे अपने साथी अमित ओझा के साथ मां को घर से लेने के लिए स्कूल जा रहे थे। जिस दौरान वाराणसी लखनऊ हाईवे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास अचानक कार के इंजन से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे चेक करने के लिए उन्होंने कार रोकी और कार से उतरे। इस बीच इंजन में आग की लपटें निकलने लगी। दोनों कुछ समझ पाते देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने तेजी से उठने वाली लगी और कार को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इधर कार को धू कर जलते देख दूर से ही इसे देखने वालों का मजमा लग गया। आधा घंटे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। बुलेटिन में बात अब अमरोहा की कर लेते हैं, जहां सोमवार सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे पर भोले के जयकारों से पूरा हाईवे गूंज उठा, जहां सावन के आखिरी सोमवार को भक्त जलाभिषेक करेंगे। हाईवे पर भक्तों के बड़े बड़े जत्थे अपने स्थानों की ओर रवाना हो रहे हैं, जिसके लिए अमरोहा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। तकरीबन 85 ग्राम बोले निकल जाएंगे। रामपुर ले आना ब्रिगेड चलाना। अच्छा, तो जो यहाँ पर जो व्यवस्था है। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां सिल्वर मेडल जीतकर लौटे युवक का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि नीदरलैंड से रजत पदक जीतकर लौटे युजवेंद्र के स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग पहुंचे, जहां गाजियाबाद के भोपरा टीला मोड़ पर जावली में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। लोनी ब्लॉक के गानौली गांव में निवासी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात युजवेंद्र बेसला ने क्षेत्र का नाम रोशन किया, जहां नीदरलैंड से विश्व पुलिस खेलों की एयर पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
ब्रिटेन में बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां प्रेमी से प्रेमिका को मिलना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया। सिद्धार्थनगर जिले में प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका को पकड़कर ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। इस शर्मनाक घटनाक्रम से जुड़े कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, जिसमें वायरल वीडियो में गांव वाले खासकर कई महिलाएं और एक महिला को पकड़कर रस्सी से बांधने के बाद उसकी जमकर पिटाई करते दिख रहे हैं। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम में जनता के हाथों से पीटी इस पीड़ित महिला के लिए सबसे दुखद बात यह रही कि जब लोग फिल्मी अंदाज में रस्सी के जरिए उसे एक चैनल से बांधकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से पीट रहे थे, तब उसका डरपोक प्रेमी उसे भीड़ के आगे यूं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला को हाथ बांधकर मारा पीटा जा रहा है। ये वीडियो लगभग 7 से 8 दिन पुराना ज्ञात हुआ है। इस संबंध में टीम गठित कर दी गई है दोषियों की गिरफ्तारी हेतु। इसमें ब्रिटेन में बात अब अमरोहा की कर लेते हैं, जहां चल रहे धरने में राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमरोहा में किसानों के अनिश्चितकालीन धरने पर राकेश टिकैत पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने संगठन को मजबूत रखें, आंदोलन की जरूरत फिर पड़ेगी। इन आंदोलनों को और देश को किसान ही बचा पाएंगे। राकेश टिकैत ने सुदनपुर बिजली घर पर चल रहे किसानों के धरने को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन की एकता बहुत ही ज़रूरी है। 2024 में फिर बेईमानी से इनकी सरकार बनेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह किसानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पूर्वजों को पेड़ पर फांसियां दी गईं, ऐसी लड़ाई भी हम सभी को मिलकर लड़नी होगी। अब सबके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो हाथ खड़े कर बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ के उस मुस्लिम युवक की जो तिरंगा यात्रा को लेकर काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसके बाद वह खुद ही यात्रा के लिए निकल पड़ा। मुस्लिम युवक ने प्रयागराज से पैदल ही तिरंगा यात्रा शुरू की, जिसमें बता दें कि कासिम प्रयागराज से सीएम आवास तक तिरंगा के साथ पैदल जाएंगे। वो रास्ते में ग्रामीणों को हर घर झंडा लगाने के लिए जागरूक भी करेंगे। बता दें कि कासिम पीएम और सीएम के अमृत महोत्सव पर हर घर झंडा लगाने की मुहिम से काफ़ी प्रभावित हुए थे, जिसमें मोहम्मद कासिम का तिरंगे झंडे के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां प्रतापगढ़ बाजार में कासिम का भव्य स्वागत किया गया। आज के भरद्वाज आश्रम से शुरू हुई है और ये तिरंगा यात्रा जो है भरद्वाज आश्रम से होते हुए फाफामऊ, शांतिपुरम, सुराव और उसके बाद हरकपुर, कल्याणपुर, कटरा गुलाब सिंह होते हुए इसके बाद जटवारा से डेरवा से लालगंज होते हुए सलवन, रायबरेली, बछरावा होते हुए ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।